नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में टोटल 107 वैकेंसीज निकाली हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये कुछ मैनेजरियल की वैकेंसीज हैं, मैनेजरियल पोस्ट हैं, और बाकी सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन की ये वैकेंसीज हैं। पे स्केल इसके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा और इन वैकेंसीज को आप इजी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज को कैसे अप्लाई करना है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन सी डेजिग्नेशंस पे वैकेंसीज निकली हुई है, कितनी वैकेंसीज कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे निकली हुई है, तो ये सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा, ये नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ है, NHIDCL की तरफ से। और इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज हैं आपको दिखाई भी दे रही होंगी। जनरल मैनेजर लैंड एक्विजिशन एंड कोर्ट, जनरल मैनेजर लीगल, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर लीगल, डिप्टी मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी मैनेजर। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। और ये टोटल जो वैकेंसीज है इसके सामने मेंशन हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी मैनेजर के अंदर है, 20 वैकेंसी मैनेजर की निकली हुई है। बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब इन वैकेंसीज का जो लेवल पे रहेगा वो 1,23,100 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए तक रहेगा। काफ़ी अच्छा पे स्केल इसके अंदर रहेगा, और ये अलग अलग डेजिग्नेशन पे जो वैकेंसीज हैं इनमें अलग अलग पे स्केल रहेगा, लेवल तो पे स्केल। अब देखिए, इन वैकेंसीज को अप्लाई जो करना है वो आपको, ये जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था 14 अगस्त 2023 को आया था। इससे 4 वीक्स आप और ऐड कर लीजिए, इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। मतलब आपको 4 वीक का टाइम मिलेगा 14 अगस्त के बाद से। तो आप इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, अभी वक्त है आपके पास। अब इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आपको www.nhidcl.com पे जाकर, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके इन वैकेंसीज को अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। अब इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा वो पूरा चार्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। जनरल मैनेजर की आपको वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो इसमें 56 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। 14 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लेवल ऑफ 10th पे। 56,100 से लेकर 1,77,500 प्री रिवाइज, 15,639,100 विद ग्रेड पे ₹5400 विद इक्विवेलेंट और हायर आउट 9 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हाईवेज, रोड्स, टनल्स एंड ब्रिज। या तो आपके पास 14 साल का एक्सपीरियंस हो और लेवल 10 पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, या फिर 9 साल का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ हाईवेज, रोड, टनल, ब्रिज के अंदर। और देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, फ्रॉम अ ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट और स्टेटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एज ऑफिसर आपने काम किया होना चाहिए। होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, पे लेवल 13 प्री रिवाइज, पे बैंड 37,400 से 67,000 रुपये विद ग्रेड पे 8700। ये जो पे स्केल है इस ये आपका होना चाहिए, इस लेवल पे आपने काम किया होना चाहिए। तो अब आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, मतलब ये हो या फिर इसके अलावा विद 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। अगर आपके पास ये है तो आप तब भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या ये भी नहीं है तो पोजिंग द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इसेंशियल एक्सपीरियंस स्टूपुलेटेड इन कॉलम 2। अब कॉलम 2 में इन्होंने ये क्या दे रखा है, ये नहीं है तो ये आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी आपको वैकेंसी अप्लाई करनी है अपने अकॉर्डिंग, और इन वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मैच कर रहा है तो।
बाकी आप देख लीजिए इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज में वैकेंसीज निकली हुई है उसके सामने इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें शुरू में जो आपका इनिशियल एंगेजमेंट रहेगा 2 साल का रहेगा, वो रिन्यूअल हो सकता है, 35-65 साल तक हो सकता है। या फिर डिप्यूटेशन जो पीरियड रहेगा वो शुरू में 3 साल का रहेगा, वो भी आपका फर्दर हो सकता है रिनोवेशन, उसका भी अप्रूवल कंपिटेंट अथॉरिटी ने अगर आपका चाहा। वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। बाकी इसमें देखिए मेन मेन चीज़ें मैंने कवर अप कर ही दी हैं। किसी कोई सवाल हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इन वैकेंसीज को आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच कर गया हो तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।